किसी भी जिस्म की काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। जैसे यहाँ दो ब्लॉक दिखाए गए हैं। रेड कलर का मतलब है कि ये ब्लॉक सूरज की तरह इंतहाई गर्म है, और हल्के ब्लू कलर का मतलब है कि ये ब्लॉक जमीन की तरह ठंडा है। जब भी एक गर्म और एक ठंडे जिस्म के दरमियान कोई कांटेक्ट बनाया जाता है तो एनर्जी गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाती है। इस मुंतकिल होने वाली एनर्जी को हीट कहते हैं। ये अमल जारी रहता है यहाँ तक कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर एक दूसरे के बराबर हो जाता है। इस तरह ट्रांसफर होने वाली हीट एनर्जी के अमल को हीट ट्रांसफर कहते हैं। हीट ट्रांसफर की तीन इकसाम है। पहली किस्म कंडक्शन, दूसरी कन्वेक्शन, तीसरी किस्म रेडिएशन है। रेडिएशन हीट ट्रांसफर का वो तरीका है जिसमें एनर्जी गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ एक खास किस्म की वेव के जरिए मुंतकिल होती है। इन वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स कहा जाता है। सूरज एक इंतहाई गर्म जिस्म है, जबकि जमीन उसकी निस्बत ठंडा जिस्म है। सूरज से उसकी हीट एनर्जी एक खास किस्म की वेव्स के जरिए जमीन तक पहुंचती है। इन वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स कहा जाता है। इसी तरह जब हम किसी अंगीठी के करीब बैठते हैं तो हमें आग की हिद्दत महसूस होती है। आग से हमारे जिस्म तक हीट एनर्जी खास किस्म की वेव्स के जरिए हम तक पहुंचती है। इन वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स कहा जाता है। इसी तरह माइक्रोवेव ओवन के अंदर जब हम खाना रखते हैं, खाना भी एक खास तरह की वेव्स के जरिए गर्म होता है। इन वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स कहा जाता है। माइक्रोवेव ओवन से निकलने वाली ये वेव्स जब खाने के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराती हैं तो अपनी एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देती है, जिससे वो मॉलिक्यूल तेजी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह खाना गर्म हो जाता है। तो किसी भी गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ बगैर किसी जरिए के, बगैर किसी फिजिकल मीडियम की, इन वेव्स के जरिए मुंतकिल होने वाली एनर्जी के इस तरीके को रेडिएशन कहा जाता है। किसी भी गर्म जिस्म के एटम्स तेजी के साथ वाइब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द ऑसिलेट कर रहे होते हैं। इनकी इस ऑसिलेशंस की वजह से एक वेव्स पैदा होती है। इस वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव कहते हैं। इस वेव में दो ऑसिलेटिंग फील्ड होते हैं। इसमें से एक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, जबकि दूसरा फील्ड मैग्नेट फील्ड कहलाता है। ये दोनों फील्ड भी मुसलसल ऑसिलेट कर रहे होते हैं। अगर एक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ ऑसिलेट कर रहा है तो दूसरा फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ ऑसिलेट कर रहा होता है, लेकिन इन दोनों फील्ड्स के नतीजे में जो वेव पैदा होती है वो जी एक्सिस की तरफ जाती है। जब किसी भी गर्म जिस्म के एटम तेजी के साथ ऑसिलेट्स करते हैं तो इनकी ऑसिलेशन की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेट फील्ड्स पैदा होते हैं। तो इन एटम्स की ऑसिलेशन की वजह से इनके पास मौजूद एनर्जी इन ऑसिलेटिंग फील्ड में मुंतकिल हो जाती है। तो ये फील्ड अपनी एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहते हैं। तो इस तरह ये एनर्जी इस इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव की शक्ल में आगे मुंतकिल होती रहती है। फर्ज करें कि मैग्नेट फील्ड के पास एनर्जी है तो वो अपनी एनर्जी अपने करीबी इलेक्ट्रिक फील्ड को देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी एनर्जी अपने करीबी मैग्नेट फील्ड को देगा। तो इस तरह ये एनर्जी एक फील्ड से दूसरे फील्ड की तरफ मुंतकिल होती जाएगी, जिसके नतीजे में एक वेव बनेगी। इस वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव कहते हैं। तो इस तरह ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ स्पेस में एनर्जी मुंतकिल करती हैं।